नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो है कि हिटलर के उत्थान के कारणों की विवेचना करें। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिटलर के उत्थान के कारणों की विवेचना करें, यानी हिटलर के उत्थान के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में आपको पूछा गया है। इससे पहले हमने जो है 5 क्वेश्चंस बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है VBI क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे जाने की 110% गारंटी लेता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं जाना है। प्रश्न संख्या जो है 6 है और हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर हिटलर का उत्थान कैसे हुआ। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि हिटलर और उसके जो है नाजी दल का उदय जर्मनी के इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसने न केवल जर्मनी बल्कि पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित किया। हिटलर उनकी नाजी विचारधारा की बात करते हैं। जब भी नाजी की बात आती है, नाजी जो है एक विचारधारा है, एक संगठन है जिसमें बेसिकली तानाशाही सरकार की बात की जाती है, जहां पर जो है तानाशाही तरीके से शासन व्यवस्था चलाने की बात की जाती है। और हिटलर ने जो है तानाशाही रूप से शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास करता है। इसीलिए जो है इनका जो विचारधारा है उनको नाजी विचारधारा कहा जाता है और इन्होंने जो है नाजी दल की स्थापना की थी। 1928 ईस्वी में चुनाव होता है और उस चुनाव के नतीजे में जो है इन्हें 12 सीट मिलती है, जो बहुत बड़ी सफलता नहीं थी। लेकिन जनवरी 1933 में जो है हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है, यानी कि यह एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा डिक्टेटर था जो अपनी शक्ति के माध्यम से बहुत कम सीटों को प्राप्त करके वहाँ का चांसलर बन गया। बहुत ही कम समय में जो है उसके जो नाजी दल था उसने पूरे जर्मनी और यहाँ तक कि दुनिया के राजनीति को जो है हिला कर रख दिया। यानी कि जो इनका नाजी दल का विचारधारा था, उस विचारधारा के कारण पूरे जर्मनी के अलावा पूरे विश्व को इन्होंने हिला कर रख दिया गया। बेसिकली यह जो एक डिक्टेटर था, एक तानाशाह था, जिन्होंने अपनी विचारधारा के माध्यम से पूरे दुनिया को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। अब हम लोग जानते हैं हिटलर के आखिर उत्थान के पीछे कारण क्या था। तो हिटलर के उत्थान के पीछे कई कारण था जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला था वार्से की संधि का अपमान, यानी कि वार्से का संधि कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। वही कहा जाता है कि जर्मनी पर जो है वार्से संधि 1919 थोपी गई, जिसमें उसे अपनी जमीन, सेना और राष्ट्रीय गौरव गंवाना पड़ा। 1919 का जो वार्से की संधि था ना, जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि था और यह माना जाता है कि यह संधि जो है दूसरा विश्व युद्ध के नींव को इन्होंने तैयार कर दिया। इसमें बेसिकली जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी कुछ ज़मीनें गई, उनका जो है सेना भी गया, उसका जो राष्ट्रीय गौरव था वो भी चला गया। जर्मन लोग इस राष्ट्रीय अपमान को जो है भूलना नहीं चाहते थे। जो उनकी अपमान हुई थी वार्से संधि में, उस अपमान का बदला लेना चाहता था। हिटलर ने इस अपमान का बदला लेने के लिए क्या नारा दिया था, तो नारा दिया था हम फिर हथियार उठाएंगे। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारी भले ही हार हो गई है, लेकिन हम हार मानेंगे ही नहीं, हम फिर से हथियार उठाएंगे और जो हमारा अपमान हुआ है उस अपमान का हम बदला लेंगे। इस प्रकार से इन्होंने हम फिर हथियार उठाएंगे का नारा देता है और फिर जर्मन लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। बेसिकली वहाँ के लोगों को एकजुट करने के लिए वहाँ के लोगों को किसी न किसी तरह से भड़काने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से भारत में आप देखते हो कि हमारा जो पॉलिटिक्स हो रहा है, एक जाति के लोग दूसरे जाति से लड़ाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो राजनीति अच्छे से हो सके, उसी प्रकार से वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को भड़काने के लिए ये सभी धारणाएं वहाँ के लोगों के अंदर कौन भर रहा था, तो हिटलर भर रहा था। दूसरा जो है वो है जर्मन जातीय स्वभाव। जर्मन जातीय स्वभाव का मतलब ये है कि जर्मन लोगों का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वे जो है एक कठोर सैनिक शासन चाहते थे और चाहते थे कि यहाँ पर जो है एक शक्तिशाली नेता हो जाए, तभी हम लोगों की जो मनोकामना है, हम लोगों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकेगी। अगर यहाँ पर एक कमजोर राजतंत्र व्यवस्था होगी, कमजोर शासक होगा, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए एक शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, एक शक्तिशाली यहाँ पर शासक होनी चाहिए। वहाँ के लोगों के मन में हमेशा एक ऐसे मजबूत व्यक्ति की कल्पना थी, एक ऐसे मजबूत लोगों की छवि थी जो उन्हें दिशा दिखा सके। और हिटलर ने जो है इन जातियों के स्वभाव को अच्छी तरह से समझा और उन्हें खुद को उसी मसीहा के रूप में पेश किया जिसकी जर्मन जनता को तलाश थी। यानी
यानी हिटलर ने वहाँ के लोगों की मानसिकता को समझा और उसी रूप में खुद को ढाल लिया। एक मजबूत शक्तिशाली सम्राट के रूप में, एक मजबूत शक्तिशाली सेना के रूप में उन्होंने खुद को उभारा। एक मजबूत शक्तिशाली सेना के रूप में उन्होंने साबित किया और यह साबित किया कि वह जो है बेहतर ढंग से यहाँ पर शासन व्यवस्था चला सकता है। यही कारण है कि वहाँ की जनता उसका समर्थन करने लगी। आगे तीसरा पॉइंट है कि संसदीय व्यवस्था से नफरत, यानी जर्मनी के जो लोग थे उन्हें संसदीय व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं रहा था। कैसे? जर्मन जनता को लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली से मोह भंग हो गया था। वे राजनेताओं के खोखले वादे और झूठी विकास से उब चुके थे। यानी जिस तरह से हमारे भारत में हमारे राजनेता खोखले या झूठे झूठे वादे किए जाते हैं कि इस बार अगर चुनाव होगा तो यहाँ पर जो बेरोजगारी है उनकी समस्या को हम लोग दूर करेंगे, अगर इस बार हमें आप जिताओगे तो युवाओं को इतना नौकरी दिया जाएगा। लेकिन ये सभी झूठे वादे जिस प्रकार से अभी यहाँ पर किया जा रहा है उसी प्रकार से वहाँ पर संसदीय व्यवस्था के द्वारा वहाँ पर जो है सरकार के द्वारा झूठे झूठे वादे किए जा रहे थे और विकास पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ की जो जनता थी उसमें असंतोष पैदा हो गई और उन्होंने कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था से नफरत होने लगा। जनता एक ऐसे शक्तिशाली नेता की तलाश में था जो जर्मन को इन सभी वादों को पूरा करा सके और इन सभी वादों से मुक्ति दिलाकर वास्तविक रूप में जो है विकास कर सके। बेसिकली वहाँ के लोगों के द्वारा एक बेहतर शासक की खोज था जो वहाँ के लोगों के लिए विकास के कार्य को कर सके और हिटलर ने इसी तरह से खुद को साबित किया। चौथा है वो है आर्थिक मंदी, यानी आर्थिक मंदी 1929-30 में होता है जो पूरे विश्व इस समय आर्थिक संकट से गुजरता है। कैसे? 1929 का भीषण विश्व आर्थिक मंदी हुआ था। जर्मनी को इसमें जो है सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। चारों ओर बेरोजगारी वहां पर छा गई थी, गरीबी देखने को मिलती है, इसके अलावा भूखमरी फैल गई थी, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे काफी हताश थे। यानी कि अगर वहाँ के लोगों के पास बजट है ही नहीं खाने पीने का तो भूखमरी से लोग मरेंगे है ना। यही कारण है कि वहाँ के लोग काफी हताश थे और ऐसे में हिटलर के बदलाव के वादों ने उन्हें अपनी ओर खींचा, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं से निकलने की उम्मीद देखी। यानी कि वहाँ के जो जनता था गरीबी से पूरी तरह से पीस रहा था, रात दिन जो है यही सोच रहा था कि वह जीवित कैसे रहे। ऐसी स्थिति में हिटलर ने उम्मीद जगाई कि अगर मैं यहाँ का शासक बन गया तो आप लोगों की समस्या को समाधान करूंगा। यही कारण है कि वहाँ के जो जनता था हिटलर की ओर खींचता चला गया। पांचवा है वो हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी हिटलर का आखिर प्रभावशाली व्यक्तित्व किस प्रकार से था जैसे कारण वहाँ के जनता ने उनका पहले सपोर्ट किया। हिटलर का अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व था और उसकी भाषण देने की जो तरीका था ना उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यानी आप अगर देखो तो आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे नेता है जो अपने भाषण से अपनी ओर आपको खींच लेता है और आप कहते हो कि कुछ भी हो जाए मैं इसी को वोट दूंगा। उसी प्रकार से वहाँ के जो जनता था हिटलर के भाषण को सुनकर सभी लोग उनकी ही ओर हो जाता था। वह जनता की भावनाओं को बखूबी से समझता था, इसीलिए उसने जनता की भावनाओं को भड़काने को लेकर जो है हमेशा भाषण देता रहता था। यानी वहाँ के जनता के मानसिकता को बेहतर ढंग से समझ चुका था और यही कारण है कि हिटलर हमेशा जो है वहाँ के लोगों को इमोशनली जो है भाषण देकर अपनी ओर खींचने का प्रयास करता था और वहाँ के लोगों को जो है वहाँ के सरकार के प्रति मोह भंग करने का प्रयास करता था। छठा पॉइंट है वो है साम्यवाद का भय। आखिर साम्यवाद का भय उन्होंने क्यों जगाया और कैसे जगाया? जर्मनी में साम्यवाद के बढ़ते खतरे ने नाजियों की सफलता में एक योगदान दिया। नाजी कौन था? तो एक पार्टी थी, एक विचारधारा थी हिटलर की। रूस में साम्यवाद की लहर का प्रभाव जर्मनी पर भी देखने को मिलता है। यानी जब रूस में साम्यवाद विचारधारा फैला तो ऐसे में यूरोप के अलावा अन्य देशों में जो है वह समाजवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है और यही प्रभाव जर्मनी को भी देखने को मिला। जर्मनी व्यापार और अमीर लोग, जर्मनी के जो व्यापारी थे, जो अमीर लोग थे, वह काफी डरते थे कि अगर समाजवाद व्यवस्था यहाँ पर लागू हो जाएगा तो सरकार का जो है सभी संसाधनों पर नियंत्रण हो जाएगा, सभी उद्योगों पर नियंत्रण हो जाएगा। ऐसे में हमारा जो है जो दुकान है वो बंद ही हो जाएगा, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसीलिए जो है यहाँ पर जो समाजवाद विचारधारा था, इस विचारधारा को लेकर वहाँ के जो उद्योगपति थे, वहाँ पर जो है जमींदार लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो काफी डरते थे और हिटलर ने जो है कहा कि मैं खुद जो है समाजवाद का विरोध करता हूँ। इसीलिए जो है वहाँ के जो अमीर लोग थे, जो जमींदार थे, जो उद्योगपति थे, हिटलर का समर्थन किया। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि यहाँ के जो उद्योगपति थे, जो अमीर थे, उन्होंने नाजी दल को वित्तीय सहायता भी की और इस प्रकार से नाजियों का समर्थन वहाँ के उद्योगपतियों और अमीरों का मिला। फिर है सातवां है जर्मन
नवयुवकों का समर्थक, यानी जर्मनी के जो युवक थे उनका समर्थन आखिर कैसे मिला हिटलर को? नाजी दल को युवा वर्ग का भी भारी समर्थन मिला। 1914 के 30 के बीच जो है लगभग 60% से अधिक जो युवा थे वो शिक्षित थे, लेकिन वहाँ पर बेरोजगार थे। बेसिकली वहाँ पर जो है बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 60% युवा पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास कोई रोजगार था ही नहीं। तात्कालिक व्यवस्था से जो है अपनी स्थिति सुधारते ना देखकर जो बेरोजगार युवा थे और जो छात्र थे काफी हताश थे। यानी हम लोग कहाँ जाएं, यहाँ के जो राजा है, यहाँ के जो राजशाही है वो अपने जो है जिम्मेदार है नहीं, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में सुधार कर ही नहीं रहा है। ऐसे में हमारी दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर जो युवा था उन्होंने नाजी दल का समर्थन किया। हिटलर ने जो है उन्हें राष्ट्र का सपना दिखाया और उन्हें जो अपनी सेना में भर्ती कर लिया कि अगर आप हमारे समर्थन करोगे, हमारी सेना में भर्ती होगे, तभी जो है मैं आपको जो है अधिकार आपका दिला सकूंगा। और 8वां और अंतिम पॉइंट बनाना है सेना और अधिकारियों का साथ। यानी सेना और अधिकारियों का आखिर हिटलर को क्यों साथ मिला? सेना और सरकारी अधिकारियों मौजूदा लोकतंत्र जो व्यवस्था थी उनसे असंतुष्ट थे। हिटलर की जो राष्ट्रवादी सोच थी और जो सेना बढ़ाने के वादे थे उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे जर्मन लोगों को हिटलर का समर्थन मिला। यानी कि वहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थे उससे वहाँ के जो अधिकारी थे असंतुष्ट थे। यही कारण है कि हिटलर ने वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चेतना को फैलाया और कहा एक अलग प्रकार की हम लोग जो है शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे, जहाँ पर जो है सभी लोगों को अधिकार दिया जाएगा, सभी लोगों का जो है वहाँ पर अधिकार मिलेगा सभी क्षेत्रों में। इस प्रकार से जर्मन लोगों का समर्थन हिटलर ने प्राप्त किया था। और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है कि हिटलर का उत्थान कई कारणों का परिणाम था, जैसे कि अपमानजनक जो वार्से की संधि था जिसके कारण वहाँ की जनता को भड़काया गया। जर्मन जातियों का जो स्वभाव था हिटलर ने समझा और उन्हें अपने तरफ कर लिया। इतना ही नहीं, कमजोर जो वाइमर गणराज्य थी, यानी वहाँ की जो संसदीय व्यवस्था थी काफी कमजोर थी, काफी भ्रष्ट थी, जिसके कारण जो है वहाँ के वाइमर व्यवस्था से भी जो है वहाँ के नागरिक असंतुष्ट थे, जिसके कारण हिटलर का उन्होंने समर्थन किया। इतना ही नहीं, 1929 में आर्थिक मंदी आता जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती, वहाँ के लोग भूखे प्यासे मरने लगते हैं। यही कारण है कि हिटलर का इन सभी कारणों से वहाँ के लोगों ने साथ दिया और इस प्रकार से हिटलर ने वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की और पूरी दुनिया को इन्होंने हिलाकर रख दिया। और अंत में साथियों, हिस्ट्री मेजर पेपर 10 का कुछ VVI क्वेश्चन बताया था, जिनमें से आपका पहला करवा चुका हूँ, दूसरा हो गया, तीसरा भी आपका हो चुका है, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, आज हमने छठा करवा दिया। आपका 2 क्वेश्चन रह चुका है, 7वां और 8वां। बहुत जल्द इसका भी वीडियो आने वाला है। 9वां हमने पहले से करवा रखा है। अगर आपने अभी तक इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।